हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफीना एजुकेशन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3। इससे जो लास्ट की वीडियो थी उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 तक जो है वो डिस्कस करा चुकी थी। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू एक्सरसाइज 5.3। अब देखो, इस एक्सरसाइज में जो 5.2 थी बेसिक वैसे ही है ये भी। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप जो है एक्सरसाइज 5.2 की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें नॉर्मल जो सिंपल डिफरेंशिएशंस थी वो सारी मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो इम्प्लिसिट करके फंक्शंस दे रखे हैं, यानी मिक्स्ड फंक्शंस दे रखे हैं। इम्प्लिसिट मतलब मिक्स्ड करके, यानी आपको उसमें तो सिर्फ ये था 5.2 में कि एक्स भी था, सिर्फ एक्स था, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे आपको एक्स भी मिलेगा, वाई भी मिलेगा। तो आपको दोनों के रिस्पेक्ट में जो है फंक्शंस को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2x + 3y = sin x दे रखा है और आपको क्या निकालना है। यहाँ पर सिंपली बोला है उसने कि आपको dy/dx जो है वो फाइंड आउट करना है। बीच में मैं जो भी फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी है सेकंड चैप्टर में, उसके कुछ फॉर्मूले भी यहाँ पर यूज़ होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी जैसे जैसे चलता जाएगा क्वेश्चंस आएंगे इन्वर्स के, वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तब जाके आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ पाएगी। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है, यानी y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 × x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1। अब तो आपको हैबिट हो गई होगी डिफ्रेंशिएट करने की। 3 × y क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होता है, ठीक है, = साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास cos x, और इस x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। हो गया हमारे पास। अब हमें तो सिर्फ dy/dx चाहिए, हमें ये पूरा नहीं चाहिए जिस फॉर्म में इसने दिया है। तो सिर्फ हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास, ये जो 3 dy/dx है इसको एज इट इज रखते हैं, cos x एज इट इज। जो इधर टर्म है ना इसके पास dy/dx के पास, उसको आपको इधर लेकर जाना है, ठीक है, ताकि ये अकेला हो सके, और जब ये अकेला होगा तब इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, cos x। अब ये प्लस का 2 है, यहाँ पर इसके साथ प्लस हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अब देखो dy/dx के पास क्या है, 3 भी है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x -2 डिवाइडेड में 3, ठीक है। बस हो गया, सॉल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन। हमें तो dy/dx से मतलब था, तो dy/dx जो है वो आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 2x प्लस में 3y = में sin y। ये आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2x + 3y = sin y, ये दे रखा है। तो अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है dy/dx में। हर क्वेश्चन में आपको बस dy/dx की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। बस आपको क्या होने चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, तब आप आराम से इजीली इस एक्सरसाइज को कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और होगी तो उसके लिए मैं हूँ, आपको जो डाउट है वो आप मुझसे कभी भी कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जो है वो ज़रूर दूँगी। तो चलो देखते हैं। अब 2x है, तो 2x का क्या होगा, 1 प्लस में 3, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx अगेन। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, sin y दे रखा है। अब तक तो आप x में करते आ रहे थे, अब यहाँ पर क्या दे दिया, y दे दिया। अब कैसे करेंगे, तो sin का डिफ्रेंशिएशन अगेन cos, थीटा क्या है, y है। अब हमें थीटा का भी करना है, तो थीटा हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy/dx। अब देखो यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx, एक स्टेप बढ़ गया, क्वेश्चन नंबर 1 से एक स्टेप ज़्यादा हो गया ना हमारे पास। तो अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली dy/dx की वैल्यू चाहिए। आपकी मर्जी है, आप या तो इधर इस वाले dy/dx को रखो या इस वाले को। मैं इस वाले को रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, dy/dx कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो अगर मैंने इसके पास से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा है, 3। और अगर मैं इसको इसके पास लेकर आऊँ, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हाँ अभी मत लेकर आओ आप, यहाँ पर 3 dy/dx जो है वो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पर ये जो cos y dy/dx है इसको हम एज इट इज रखते हैं। ये जो है, ये देखो ये 2, ये इसके साथ प्लस में है तो इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 dy/dx, अब इस
के पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए हमें इसे इधर लेकर आना पड़ेगा। तो इधर आएगा तो क्या होगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से माइनस का साइन और डी वाई बाई डी एक्स दोनों कॉमन ले लूँ। तो मैंने माइनस का डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लिया। अब देखो मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, यानी यहाँ से माइनस भी चला गया और डी वाई बाई डी एक्स भी। तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का कॉस वाई, और यहाँ पे तो साइन था ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 3, डी वाई बाई डी एक्स हम बाहर ले चुके हैं, तो बस क्या आएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का 2। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कैंसिल आउट। अब यहाँ से सिंपल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, 2 डिवाइडेड में कॉस वाई माइनस का 3, ये आ गई आपकी क्या, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। यही आपको फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, बस हमें क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू से मतलब था, हमने वो निकाल दिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू से मतलब है, बस उतने से ही मतलब रखना है। अब देखो ए तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, लेकिन एक्स के पास है, प्रोडक्ट में है, इसलिए ए एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस में यहाँ पे बी एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वैसे ही जैसे हम एक्स का करते हैं, यानी कि 2y मल्टीप्लाई वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, माइनस का साइन एक्स, और एक्स की जगह पर क्या है, वाई है, तो साइन वाई। अब हम y का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है उन सबको एक साथ रखो, कॉमन निकालो, फिर से वही वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पे भी है, इस वाले a को हम इधर लेकर आ जाते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2by है, तो 2by डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले को अगर हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा प्लस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में, ये जो है ये प्लस का है, तो यहाँ के माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, हमने ये कॉमन निकाल लिया, यहाँ से ये कॉमन निकाल लिया, यहाँ से ये कॉमन निकाल लिया। आधे बच्चों को तो कॉमन निकालने में भी दिक्कत आती है, इसलिए आप ना ऐसे कर लिया करो सर्कल में। ठीक है, जैसे हमें इसको कॉमन निकालना है, ये निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, ये 2by, तो लिख दो प्लस में, हमने यहाँ से ये कॉमन निकाल लिया। शांति से समझो कॉमन कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्लस में साइन वाई इज इक्वल्स टू माइनस का ए, हो गया इतना काम। अब देखो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का ए डिवाइडेड में, अब ये जो है डिवाइड में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा जो टर्म है ये इस डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई में, तो इसलिए इधर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस का ए डिवाइडेड में 2by प्लस में साइन वाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमें चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने निकाल दी। तो आ गई हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, हो गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट करना है तो कर देते हैं। देखो इसमें क्या लगेगा हमारे पास, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यहाँ पर क्या है, x, सबसे पहले x का ही कर देते हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y एज इट इज़, तो y को एज इट इज़ रखते हैं प्लस में, अब x को एज इट इज़ रखते हैं और y का डिफ्रेंशिएशन, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर, अब इस y के स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, यही होगा, इज इक्वल्स टू, अब देखो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x प्लस में y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये तो हुई डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन तो हमने कर दिया, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, तो जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ रख लो और कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेप में तो हम डी वाई बाई डी एक्स जो है उन सबको एक साथ रख लेते हैं, प्लस में 2y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ भी है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स, बस
यहाँ पर ये जो y है वो इसके साथ ऐड हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अपना एक स्टेप तो सॉल्व कर लिया, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स जो थी सारी उन सबको एक साथ रख लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि dy बाई डी एक्स जो है उसे कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने का मतलब मैंने समझाया ना अभी, सर्कल में कर लो। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ही नहीं हो सकती अगर आप इस मेथड से करोगे ना, कि जब भी कॉमन निकालना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप हमेशा ना ऐसे सर्कल कर लो जिस चीज़ को कॉमन निकालना है, हर टर्म में उस टर्म को जो है जाकर सर्कल कर लो, सो दैट आपको पता चल सके कि आपको इसको कॉमन निकालना है। ठीक है, तो अब हमने इसको निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x। यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2y, तो यहाँ प्लस का 2y। यहाँ क्या बचा, माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 लिख देंगे। इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर x माइनस में y। ठीक है, अब देखो, अब हमें dy बाई डी एक्स अकेला करना है, तो अकेला करने के लिए वही वाला सब में देख रहे हो सेम स्टेप, बस आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए और सॉल्व करना। अब इस पूरे को यहाँ ले आते हैं डिनोमिनेटर में, x प्लस में 2y माइनस में 1 हो गया। ये क्या आ गई, हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यही हमें चाहिए थी, फाइंड कर ली हमने। हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, x और y, इसमें अगेन प्रोडक्ट रूल, तो अब मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। तो x का हो जाएगा 1, y एज इट इज़, प्लस में x एज इट इज़, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 100। ये क्या है, कांस्टेंट है 100, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, किसी नंबर के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है, तो इसलिए इसको क्या लेकर चलेंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 0, तो ये 0 हो गया। अब पहले तो जो dy बाई डी एक्स वाली दो काम करने हैं आपको एक स्टेप में, जो dy बाई डी एक्स वाली हैं उन्हें क्या ले लो, कॉमन ले लो उन टर्म्स को, और बाकी की जो टर्म है उन्हें लेफ्ट साइड, इस साइड जो है राइट साइड वो मूव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो देखो अगेन कॉमन कैसे लेना है, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये dy बाई डी एक्स, यहाँ से भी कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स। तो कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे क्या बचा 2y, तो प्लस का 2y। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये 0, ये तो 0 है, इन दोनों को हम इधर ले आते हैं, तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, अब क्या निकाल लो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 2x माइनस का y डिवाइडेड में x प्लस में 2y। या तो आप यहाँ से भी माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ माइनस का साइन कॉमन, तो ये भी क्या आ जाएगा, x प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, हो गया, बस dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी हमने। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है x की पावर क्यूब, x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में y का क्यूब इज इक्वल्स टू में 81। x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस y का क्यूब इज इक्वल्स टू 81। ये वाला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, x का क्यूब, तो x का क्यूब यानी x का क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस में, अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सबसे पहले x का करेंगे, तो x का क्या है, x का स्क्वायर है तो 2x और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और फिर y एज इट इज़ प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज़, y का करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस का साइन। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, तो x जो है x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस में, अब x को एज इट इज़ रखेंगे और y का करेंगे, तो y स्क्वायर है, सिर्फ y नहीं है, ध्यान से देखना कि कहीं आप सिर्फ y का dy बाई डी एक्स मत कर आना, यहाँ पे y का स्क्वायर भी है तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2y dy बाई क्या आ जाएगा, dx। हो गया, खत्म। अब आ जाते हैं इस वाले पर, इसमें क्या बोला है, y का क्यूब बोला है, तो y का क्यूब यानी कि पावर क्या है 3, तो 3 आगे आ जाएगी, 3y का स्क्वायर मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स। हो गया। अब देखो RHS की साइड क्या है, 81, ये क्या है, नंबर है यानी कि ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है,
अब मुझे लगता है आपको पता ही है कि अब आपको क्या करना है। अब आपको जहाँ जहाँ dy/dx है वो वाली टर्म्स जो है वो कॉमन ले लेनी है, बाकी चीज़ों को राइट साइड शिफ्ट कर देना है और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो बताना। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, sin² y प्लस cos xy इज इक्वल्स टू के इक्वल दे रखा है, के यानी कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, पहले पावर का, तो 2 sin y मल्टीप्लाई, अब साइन का कर दो, साइन का क्या होता है cos, तो cos y, अब y का कर देंगे तो y का क्या आ जाएगा, dy/dx। ध्यान रखना, सबसे पहले पावर देखते हैं, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो उसका अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसका जो थीटा वगैरह दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब देखो कॉस का करना है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, थीटा क्या दे रखा है हमें, xy दे रखा है। अब हमें थीटा का भी करना पड़ेगा, यानी इस xy का, तो इन दोनों में हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, xy है, कैसे करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज, प्लस में y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और जो x है वो एज इट इज इक्वल्स टू k जो है वो कोई भी कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ से dy/dx जो है वो देख लो कहाँ कहाँ है। तो देखो dy/dx है हमारे पास, dy/dx है हमारे पास, एक ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैंने सर्कल कर लिया, अब dy/dx जो है वो कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकाल लिया। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 sin y cos y, तो इसको मैं लिख सकती हूँ sin 2y। हाँ, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है ना, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल सिंगल है, मतलब एक दे रखा है, तो उस एंगल का क्या कर देते हैं यहाँ लाके डबल, बस मैंने वही किया ताकि एक शॉर्ट हो जाए। तो इसे मैं लिख सकती हूँ साइन का 2y, तो इसलिए मैंने इसको क्या पुट कर दिया, साइन 2y। ठीक है, ब्रैकेट मत लगाओ, अभी यहाँ भी लिखना है। तो dy/dx यहाँ से भी कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या आया, प्लस का x इज इक्वल्स टू, अब जो भी चीज़ें आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखी हैं उसको उधर रख देते हैं। तो एक्स्ट्रा बस यही दे रखा है हमारे पास, ये वाला, तो ये क्या है, माइनस का साइन xy मल्टीप्लाई में क्या है y, तो हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि y साइन xy। ठीक है, अब देखो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y साइन xy डिवाइडेड में साइन 2y प्लस में x, ये आ जाएगी हमारे पास dy/dx की वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमने किया है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अब देखो जब हमने यहाँ से dy/dx कॉमन लिया, तो जब यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचा sin 2y लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो इस x dy/dx, यानी इस dy/dx के पास सिर्फ ये x नहीं है, ये बाहर का ये भी है, माइनस का साइन xy, ये ब्रैकेट नहीं लगा इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई। तो यहाँ पर इस x के पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन xy भी आ जाएगा, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ भी ये चीज़ आएगी, इसके पास है तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा, तो माइनस का साइन है, इसके पास माइनस का साइन, इसलिए माइनस x, और ये क्या है, साइन xy, ये आप बस ऐड कर लेना। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई, बाकी चीज़ें ठीक है। तो देखो हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, sin² x प्लस cos² y इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है हमें, है ना। तो करना कैसे है इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, 2 sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास क्या, cos x। ठीक है, और थीटा x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, प्लस का साइन, अब इसका कर लेते हैं, तो क्या है 2 cos y मल्टीप्लाई, अब cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस का साइन और y। ठीक है, अब हमें y का भी करना है, सबसे पहले पावर का, उसके बाद इस थीटा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद इसके थीटा का, तो थीटा y है तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, अब ये 1 अगेन ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब आ जाओ, देखो 2 sin x cos x, अभी समझाया मैंने फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी sin 2x, तो sin 2x आ जाएगा,
यहाँ पे प्लस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस में 2 cos y sin y है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं sin 2y मल्टीप्लाई में क्या dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाली जो dy/dx वाली टर्म है इसको हम उधर लेकर जाएं, यानी कि ये sin 2x अभी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो sin 2y मल्टीप्लाई dy/dx। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 2x, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, dy/dx की वैल्यू आ गई। आगे हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है, sin 2x डिवाइडेड में sin 2y हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारे पास, sin 2x डिवाइडेड में sin 2y। ठीक है, dy/dx निकालना था, निकाल लिया हमने। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें, मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ, सो दैट आपको ये क्वेश्चन जो है वो करने में ईजी हो। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, ये अगर आपको साइन इनवर्स x दिया है तो उसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/√1 - ऐसे ही अगर आपको क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स x दे रखा है, उसके डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है -1√1 - x²। tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x²। इन दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, बस इतना ही डिफरेंस है और इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से एग्जैक्ट मायने में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब तक तो आप बस एक गेम जैसा होता है ना, वो ही खेल रहे थे, यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसलिए यहाँ से आपको वीडियोस जो हैं वो अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है, वीडियो देखनी है, अच्छे से क्वेश्चन समझ के करना है। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे ने इसमें क्या करेंगे, वो यहीं से शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ से बिल्कुल मत शुरू करना। अगर आपने यहाँ से शुरू कर दिया ना डिफरेंशिएशन, तो समझ लेना कि आज आप इसी क्वेश्चन में रह जाने वाले हो, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन बहुत लंबा चला जाएगा जिस प्रोसेस से आप करते हो। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताती हूँ। देखो, सबसे पहले पुट कर लो x = tan थीटा। क्या पुट करना है आपको, ध्यान से सुनना, x = क्या पुट करना है, tan थीटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या पुट कर देना है, tan थीटा। ठीक है, फिर से सुनो, आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको tan थीटा पुट करना है इस वाले पूरे फंक्शन में। तो पुट कर दो y = साइन इनवर्स 2 × tan थीटा डिवाइडेड में 1 + tan² थीटा। अब तो मुझे लगता है क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, देखो, जो साइन 2x होता है ना, उसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन में, या सॉरी x लेते हैं तो x, तो 2 tan x अपॉन में 1 + tan² x। ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। जितने फॉर्मूले मैं आपको ऐड ऑन करके बताती रहूँगी, धीरे धीरे आप देखते रहना। ठीक है, देखो y = साइन इनवर्स। अब आप समझ गए होंगे 2 tan थीटा है तो फॉर्मूला किसका होगा, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, साइन 2 थीटा। कर दिया पुट, बस। अब तो आपको पता है ये इन्वर्स है, ये साइन है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y क्या आ गया, 2 थीटा। अब आपको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, अभी भी नहीं करना है, अभी भी ध्यान रहे कि ये जो है थीटा में है और उसने हमसे थीटा में डिफ्रेंशिएट करने को नहीं बोला, उसने हमसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने को बोला है। तो सबसे पहले इस थीटा को x में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम इस थीटा को अकेला कर दें तो हमें थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगी, इस tan को इधर ले जाओ, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x = थीटा। तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो 2 × थीटा की जगह पर tan इनवर्स x पुट कर दिया हमने। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का क्या हो जाएगा, dy/dx = 2 एज इट इज़, और यहाँ पर देखो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन देखो, ये रहा फॉर्मूला 1/1 + x²। बस फॉर्मूला लिख दो, 1/1 + x², खत्म हो गया डिफ्रेंशिएशन, आ गया आंसर। देख रहे हो, मुश्किल से आपको बस 4-5 स्टेप लगे, दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है, और इसके आगे के सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ
जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले यूज्ड हुए हैं वो सारे sin 2x का, cos 2x का, tan 2x का यही फॉर्मूले लगाने हैं और बस इसी को यहाँ पुट कर देना है और उसके बाद आपको एट द एंड पर आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर आप इस प्रोसेस से करेंगे, देख रहे हो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बस dy/dx निकालना है, निकाल दिया हमने, क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। फिर से वही बात, यहाँ से आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर आपको पुट करना है x को, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगेन क्यों पुट करवाया मैंने, देखो क्या होता है, पुट करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइडेड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आ गया ये इतना। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, आपको याद हो या ना हो, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता था, जो होता था tan 3 थीटा का। फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइडेड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपके पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अब आप समझ गए ना कि आपको इस पूरी टर्म को क्या पुट करना है, tan 3 थीटा पुट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे पुट कर सकते हैं। आगे देखो, y इज इक्वल्स टू यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर tan 3 थीटा आ गया। अब देखो, अब ये tan इनवर्स, ये tan दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैसे ऐसे कैंसिल आउट करके शो नहीं करना होता है। तो आंसर क्या आ गया, 3 थीटा। अगेन हमें थीटा में नहीं करना है, हमें x में करना है, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू 3, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x। अब क्या कर सकते हैं हम, डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx इज इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बस आपको dy/dx निकालना था, बता दिया मैंने, dy/dx हम निकाल चुके हैं। बस आपको काम कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार, जितने फॉर्मूले हैं ना सेकंड चैप्टर के, मैंने क्वेश्चन नंबर, जब मैं चैप्टर सेकंड पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पूरे फॉर्मूले जो हैं वो सारे रिवाइज करवा चुकी हूँ। तो आप जो है, मैं आपको उसका लिंक, सेकंड चैप्टर का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लेना, ताकि आपको सेकंड चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो रिकॉल हो सके और आप ये जो क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पुट कर दो x को, अगेन क्या, tan थीटा। ठीक है, पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब फिर से फॉर्मूला एक और होता है, देखो cos 2x जो है या cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है तो मैं थीटा के फॉर्म में बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। बस मैंने इसीलिए यहाँ पर tan थीटा पुट किया। तो अब आप समझ गए, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, cos इनवर्स cos 2 थीटा का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 थीटा। तो अब देखो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x पुट कर दिया। अब देखो, अब डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। बस हमें यही तो शो करना था, dy/dx निकालना था, निकाल दिया। देख रहे हो, सब बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करने हैं आपको। बस x पुट कर देना है, कुछ ऐसा पुट करो जिससे कुछ फॉर्मूला बने इससे रेलिवेंट, ताकि cos इनवर्स वो कैंसिल आउट हो सके। फिर जो थीटा आपने दिया है उसको x में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो, हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ एक स्टेप आगे करना है। आगे का मतलब थोड़ा सा आगे, बस देखो क्या करना है,
ध्यान से देखना, यहाँ भी पुट कर दो x को क्या, tan थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या है tan इनवर्स x आ जाएगी, ठीक है। अब पुट कर दो इसमें, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan थीटा पुट किया है तो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 11 में समझाई ये वाली बात कि यहाँ पर जो cos 2 थीटा है, देखो जो यहाँ पर आपके पास cos 2 थीटा है उसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ भी यूज़ करना है। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास cos 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, cos 2 थीटा इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस में साइन थीटा, यानी कि 90 माइनस में साइन 2 थीटा, तब भी क्या आता है cos 2 थीटा आता है। तो मैं अब cos 2 थीटा की जगह पे ये पुट कर सकती हूँ π/2 माइनस में साइन 2 थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा होता है तो बस मैंने इस cos 2 थीटा को इसमें पुट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया माइनस में साइन 2 थीटा में। अब देखो ये क्या है, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 90 माइनस थीटा भी क्या होता है हमारे पास साइन थीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स से ये साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2 थीटा आएगा, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल्स टू -2, थीटा की वैल्यू मैं आपको निकाल के बता चुकी हूँ, क्या है tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x आ जाएगी यहाँ पर। अब बस आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन कर लो, dy/dx इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड में tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है डिफ्रेंशिएशन हमारे पास, साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन इनवर्स x का, सॉरी यहाँ पे tan है ना और मैंने साइन का लगा दिया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स और ये रूट नहीं आएगा, मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करना है ना हमें, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस आगे dy/dx की वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आया, -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। काम बस इतना था, स्टेप बस ये वाला स्टेप आगे बढ़ा है, बाकी सब कुछ सेम ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 किया, बिल्कुल ऐसे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, एक एक स्टेप सेम है क्वेश्चन नंबर 13 में, फिर भी मैं आपको तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर फिर से पुट कर देते हैं क्या, x को tan थीटा, तो पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है वो होता है साइन 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसको भी बिल्कुल सेम एज इट इज सॉल्व करना है। कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा, यानी यहाँ पर ये कॉस इनवर्स और कॉस थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा, ठीक है। अब तो आप जानते हैं यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट, 2 थीटा बच जाएगा और फिर इसमें थीटा की वैल्यू पुट करके आपको यहाँ से क्या निकाल लेना है, dy/dx निकाल लेना है, ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप खुद कर लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर आप पुट कर दो x को क्या, कॉस थीटा, ठीक है, पुट कर दिया। अब देखो साइन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, रूट में 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स ये 2 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ से y हमारे पास ये है। अब देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम जब यहाँ से निकाल लेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस इनवर्स x। अब देखो अब यहाँ पर सिंपली पुट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू 2 और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब सिंपल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई डी एक्स, 2 कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। बस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना था, लगा दिया हमने और सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है, आपको पुट करना है, यहाँ पर जो x है उसे आपको क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है, ठीक है। तो पुट कर दो, देखो क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला है ना 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये जो है ना 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस का कॉस 2 थीटा का, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन में कॉस 2 थीटा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ये कॉस है तो ऊपर जाके सेक में नहीं बन जाएगा, तो यानी सेक इनवर्स 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। हो गया सेक इनवर्स, सॉरी सेक 2 थीटा। तो यहाँ से देखो सेक इनवर्स और सेक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y कितना बचेगा हमारे पास, 2 थीटा बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2, हमने थीटा किसको पुट किया था, सॉरी हमारी थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x आ जाएगी। यहाँ से देखो कैसे, थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी साइन इनवर्स x आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो साइन इनवर्स x की जगह पर, सॉरी थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x पुट कर दो। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा लेना, ठीक है, मिस हो गया मुझसे। तो माइनस का 2 अपॉन में रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 बाई में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो ठीक है, ये सॉल्व हो गया। यहाँ से आ गई आपकी क्या, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। क्या किया, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बस थोड़ा सा अलग है, सेक में दे दिया है, पर आपको करना कुछ नहीं था, बस एक्स को क्या पुट करना है, साइन थीटा। और ये जो फॉर्मूला है मैं आपको लिख के भी दे देती हूँ कि ये जो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये होता है माइनस का कॉस 2 थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये पुट कर देंगे, बस ये आ गया, कॉस में हो गया। अब पता ही है आपको कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों इनवर्स कैंसिल आउट, 2 थीटा बचेगा और फिर थीटा की वैल्यू जो है वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। और जैसे ही आप थीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे उसके बाद ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.3 जो है उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट कहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।